हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। प्यारे साथियों, आज हमने मनोविज्ञान की क्लास स्टार्ट कर दी है। ध्यान देना, मनोविज्ञान का मैं क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ यहाँ पे। ये क्रैश कोर्स जो है ना, आपको किस किस परीक्षा में फ़ायदा पहुँचाने वाला है। ध्यान देना, ये आपको स्पेशल तो रीट के लिए है ये, लेकिन ये आपको सी टेट, यूपी टेट और ध्यान देना एमपी टेट और सेकंड ग्रेड हैं, और जितनी भी टीचर की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें क्या ये मनोविज्ञान काम में आने वाला विषय है। ध्यान देना, ये रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड सभी विद्यार्थियों के लिए काम में आने वाला है मनोविज्ञान। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये मनोविज्ञान क्लास मैंने किस खुशी में प्रारंभ की है ये ध्यान देना। हमारे धाकड़ साइंस क्लासेज ने मात्र कितने 10 से 11 दिन में 100 सब्सक्राइब पार कर लिए हैं, यानी 100 सब्सक्राइब से ऊपर जा चुका है। तो 100 सब्सक्राइब की खुशी में हमने ये क्या किया है, मनोविज्ञान का क्रैश कोर्स प्रारंभ किया है। ध्यान देना दोस्तों, हमने कोई मनोविज्ञान का कोर्स कराना हमारा मकसद नहीं था। हमने तो केवल क्या किया है, 100 सब्सक्राइब की खुशी में 100 सब्सक्राइब हो गए हमारे इतने कम समय में, इसलिए हमने क्या कर दिया, मनोविज्ञान का क्रैश कोर्स प्रारंभ कर दिया। और ये मान के चलो, इस क्रैश कोर्स से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो मैं क्रैश कोर्स कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं बोर्ड पे जो लिखाऊंगा, बोर्ड पर जो लिखाऊंगा ना, इसमें से आपके रीट 2020-21 में एक भी परसेंट बाहर से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारी विषय वस्तुओं को शॉर्ट में यहाँ बता रहा हूँ आपको। क्या कहते हैं ना कि गागर में सागर भरने वाली, वही वाली चीज़ यहाँ पे बताऊँगा मैं। तो दोस्तों ध्यान देना, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो, जैसा कि मैंने यहाँ पे टॉपिक लगा रखा है, कौन सा, देखो मनोविज्ञान का क्रैश कोर्स चला रहा हूँ मैं। फिर से सुन ले एक बार, मनोविज्ञान का क्रैश कोर्स कर रहे हैं हम। तो मनोविज्ञान का परिचय की बात कर लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो मनोविज्ञान जो है ना, मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। इधर ध्यान देना, मनोविज्ञान के लिए अंग्रेजी में किसका उपयोग किया जाता है, साइको। ध्यान देना, साइकोलॉजी। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान के लिए जो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। ये बोल सकते हैं सिंपल भाषा है, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब ये साइकोलॉजी यहाँ तक तो ठीक है कि साइकोलॉजी, लेकिन ध्यान देना, ये साइकोलॉजी शब्द है ना, ये मेन तो ये चीज़ आई है हमारे। ये साइकोलॉजी शब्द जो है ना दोस्तों, ध्यान देना, ये जो है ना मूल तक ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दो शब्द कौन कौन से, पहला तो है साइकी। ध्यान देना दोस्तों, पहला कौन सा शब्द है हमारे पास, साइकी, ये लिख दिया मैंने साइकी। और दूसरा है लोगस। दूसरा मेरे पास क्या है, लोगस, ठीक है दोस्तों। इधर ध्यान से समझ लेना, ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि ध्यान देना, ये क्या है साइकी, और साइकी का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान देना, साइकी जो है ना, साइकी का अर्थ जो होता है ना, साइकी का अर्थ होता है क्या, आत्मा, ठीक है ना दोस्तों। केवल आत्मा लगानी है आपको, साइकी का अर्थ। ऑप्शन में मन हो, मस्तिष्क हो, दिल हो, दिमाग हो, उनमें से क्या चूज करना है आपको, आत्मा। साइकी का क्या होता है, आत्मा। ध्यान देना, ये जो है ना साइकोलॉजी शब्द, ये दो शब्द जो आए हैं ना, ये दोनों शब्द किसके हैं, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँ, इसका मतलब क्या हुआ, ये साइकोलॉजी जो शब्द है ना, ये मूलतः किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना, मूलतः, ये लिखा मैंने मूलतः किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ये लिखा मैंने ग्रीक भाषा, ठीक है ना दोस्तों, ग्रीक भाषा। अब आपको एक समस्या आ रही होगी कि आपने कहीं लेटिन भाषा का शब्द भी पढ़ा होगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। ये 100% गारंटी कि ग्रीक भाषा के शब्द है। ग्रीक का कैसे है अभी आगे सिद्ध करेंगे हम, पहले आप इसको समझ लो। ग्रीक को हम यूनानी भाषा बोलते हैं, ये लिख दिया मैंने यूनानी, ठीक है ना। तो ग्रीक भाषा को हम क्या बोलते हैं, यूनानी भाषा भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब आगे ध्यान देना, रामायण तो अब शुरू हुई है। ये जो है ना, ये मैंने आपको क्या बताया कि साइकोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना, और अर्थ इसका क्या होता है। अच्छा, लोगस का आपको दिमाग में आ रहा होगा कि साहब लोगस का अर्थ क्या होता है। तो लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। ध्यान देना, लोगस का अर्थ क्या होता है, विज्ञान, या इसको ये भी बोल सकते हैं हम, अध्ययन। तो लोगस का अर्थ समझ में आया आपको, विज्ञान या क्या होता है, अध्ययन। दोस्तों ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, पहले तो मेरे को ये बता दो, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो अब आगे ध्यान देना इसमें, यहाँ तक तो हमारे सब क्लियर हैं। अब जो आगे आता है ना, कि हमने बताया कि साइकोलॉजी शब्द जो है ना, इसको मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, मनोविज्ञान को जो अंग्रेजी भाषा है ना, मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी दो शब्द से मिलकर बनाता है, साइकी प्लस लोगस। और ये साइकोलॉजी जो है ना, मूलतः किसका शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द। अब ध्यान देना, साइकोलॉजी शब्द आया कहाँ से, इसकी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देखो साइकोलॉजी शब्द है ना, साइकोलॉजी शब्द किसने दिया, साइकोलॉजी शब्द किसने दिया, ध्यान देना, ये साइकोलॉजी शब्द किसने दिया, तो ये दिया हमारे रुडोल्फ गोइकले ने। ये लिखा मैंने रुडोल्फ, ध्यान देना, रुडोल्फ गोइकले
क्ले। देखो नाम भी इनके क्या कि ये उधर यूनानी दार्शनिक के नाम इतने अजीब से होते हैं। तो इधर ध्यान देना दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ ये साइकोलॉजी शब्द है ना, साइकोलॉजी शब्द किसने दिया था? रुडोल्फ गोइकले ने दिया, ठीक है ना, रुडोल्फ गोइकले ने दिया। ये लिख दिया मैंने, रुडोल्फ गोइकले ने दिया था। और ध्यान देना आगे, रुडोल्फ गोइकले ने ये शब्द कब दिया था? तो ये शब्द जो दिया था ना, ये दिया था 1590 में। ये शब्द जो है ना, शब्द कब दिया था इन्होंने? ये शब्द कब दिया था? तो ये दिया था 1590, ठीक है ना, 1590 ईस्वी में, ठीक है ना। ध्यान देना, ये 1590 में दिया। किस पुस्तक में दिया? तो इन्हीं की पुस्तक थी ये, कौन सी? साइकोलॉजिया में दिया था। और इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान के लिए हम किसका? साइकोलॉजी का इस्तेमाल करें। और साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और इसका लोगस का मतलब क्या होता है? विज्ञान। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। रुडोल्फ गोइकले नाम याद रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि साइकोलॉजी शब्द। फिर ध्यान देना, फिर आगे क्या आता है इसमें? ये साइकोलॉजी की फाइल निपटा दी हमने। अब ध्यान देना, फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो इसमें से प्रश्न क्या पूछ सकता है? पहला प्रश्न तो ये पूछ सकता है कि साइकोलॉजी शब्द किसने दिया था? आप बताओ कि रुडोल्फ गोइकले ने दिया था। फिर क्या पूछा? कब दिया था? 1590 में दिया था। इनकी पुस्तक कौन सी है? रुडोल्फ गोइकले की पुस्तक कौन सी है? तो साइकोलॉजिया में इन्हें सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द दिया था। तो यहाँ तक तो हमने साइकोलॉजी की बात क्लियर कर ली। अब आगे ध्यान देना है, मनोविज्ञान जो है ना, ध्यान देना, अब मैं बात करने जा रहा हूँ किसकी? मनोविज्ञान की। अब जो है ना, मनोविज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं, मनोविज्ञान की। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, यूनानी दार्शनिक जो है ना, यूनानी दार्शनिक जो है ना, यूनानी दार्शनिक में कौन कौन आती है? जैसे ध्यान, ये मैंने लिखा, देखो यूनानी दार्शनिक में मेरा पहला तो आएगा कौन? सुकरात। ये लिख दिया मैंने, सुकरात, ठीक है, ये मैंने सुकरात लिख दिया। दूसरा आएगा मेरा कौन? प्लेटो, ये मैंने प्लेटो लिख दिया है। और तीसरा आएगा मेरा कौन? अरस्तु, ये लिख दिया मैंने, अरस्तु। और अगला मैंने कौन सा लिख दिया? ध्यान देना, ये अरस्तु लिखा मैंने, ये अरस्तु लिख दिया। और एक आता है देकार्ते। तो दोस्तों ध्यान देना, यूनानी दार्शनिक, मैं क्या बोल रहा हूँ? यूनानी दार्शनिक सुकरात है, उनमें से प्लेटो है, अरस्तु है, और ये क्या है? देकार्ते हैं। इन्होंने ध्यान रखना, मनोविज्ञान को कहा, यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को, ये लिख रहा हूँ मैं, मनोविज्ञान, ध्यान देना इधर, मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा। को आत्मा जो है ना, आत्मा का अध्ययन कहा। दोस्तों ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, ये आत्मा का अध्ययन कहा। तो मैंने ये लिखा, देखो यूनानी दार्शनिक है। यूनानी दार्शनिक में कौन कौन है? पहले नंबर पे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते ने मनोविज्ञान को क्या कहा? आत्मा का अध्ययन कहा। मनोविज्ञान को क्या कहा इन्होंने? आत्मा का अध्ययन कहा। दोस्तों इसको ध्यान से समझ लेना, अब ये आत्मा का अध्ययन कहा इन्होंने। अब ध्यान देना, ठीक है ना, आत्मा का अध्ययन तो यहाँ तक बोल दिया। अब ध्यान देना, ये जो अब शब्द आएगी, आत्मा शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो आत्मा शब्द जो है ना, आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया सर्वप्रथम किसने? प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा कि साहब मनुष्य में आत्मा पाई जाती है। तो ये शब्द तो किसने इस्तेमाल में लिया? इसको प्लेटो ने। अब ध्यान देना, आत्मा का अध्ययन की बात कर लेते हैं। आत्मा का अध्ययन जो है ना, आत्मा का अध्ययन दिया किसने? तो आत्मा का जो अध्ययन है ना, आत्मा का अध्ययन किसने किया था? तो आत्मा का अध्ययन करने वाले थे हमारे अरस्तु, ठीक है ना दोस्तों, अरस्तु। ये लिखा मैंने, देखो आत्मा का अध्ययन किसने किया था? अरस्तु ने किया था। ध्यान देना, ये आत्मा का अध्ययन अरस्तु ने कब किया था? तो आत्मा का अध्ययन अरस्तु ने किया था 384 ईस्वी, ध्यान देना, 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ध्यान देना इधर कि अब मैंने बताया कि आपको यूनानी दार्शनिक सुकरात है, उनमें प्लेटो है, ये है। और उन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा? आत्मा का अध्ययन किया। और आत्मा शब्द किसने दिया पहले? तो आत्मा शब्द दिया प्लेटो ने, ये लिख दिया मैंने, प्लेटो। और ध्यान देना, आत्मा का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? आत्मा का अध्ययन है ना, सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो ध्यान देना, यहाँ पे अध्ययन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्या? सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? सर्वप्रथम अध्ययन जो किया ना, वो कौन थे? हमारे अरस्तु थे। उन्होंने कब किया? उन्होंने किया था 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? ईसा पूर्व 34 सदी है, तो मैं लिख दूँ ईस्वी पूर्व 34 सदी, ये लिख दिया मैंने, ईस्वी पूर्व 34 सदी, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को ये बताओ, आराम से आया होगा समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो शब्द तो ये दे दिया प्लेटो ने, और अध्ययन कौन कर लेगा? अरस्तु। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आप जल्दी से क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों।
तो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ इधर ध्यान देना, आत्मा का अध्ययन जो है ना, आत्मा का अध्ययन शब्द तो आत्मा आत्मा शब्द तो प्लेटो ने दे दिया था, इसका अध्ययन इन्होंने कर लिया था। अब ध्यान देना अब आगे क्या है। अब ये आत्मा का अध्ययन है ना, ये आत्मा का अध्ययन, ये आत्मा का अध्ययन, ये आगे चलकर मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे आगे चलकर वर्तमान मनोविज्ञान बना, आगे चलकर यहाँ पे इसको थोड़ा सही कर लेते हैं मैं, वर्तमान मनोविज्ञान बना, ये लिख दिया मैंने, वर्तमान मनोविज्ञान बना। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, आगे चलकर क्या बना, ये वर्तमान मनोविज्ञान बना। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई आपके, ये बता दो मेरे को। मैंने क्या बताया अभी आपको कि ये आत्मा का अध्ययन जो है ना, आत्मा का अध्ययन आगे चलकर क्या बना, वर्तमान मनोविज्ञान बना, वर्तमान मनोविज्ञान बन गया ये। और आत्मा का अध्ययन किसने किया था, अरस्तु ने किया था। और ध्यान रखना ये आत्मा का अध्ययन अरस्तु ने किस में किया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। देखो ये आत्मा का अध्ययन जो किया ना, ये आत्मा का अध्ययन किस में किया था, यहाँ पे लिख दूँ मैं, किस में किया था, किस में, आत्मा का अध्ययन किस में किया। तो ध्यान देना ये आत्मा का अध्ययन इन्होंने दर्शन शास्त्र में किया था, दर्शन, ये लिख दिया मैंने दर्शन शास्त्र। दोस्तों समझ में आ रही नहीं आ रही चीज़, दर्शन शास्त्र में लिख दिया। तो ठीक है, अब क्या करो, इससे प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले आप क्या करो, इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान देना इस पे संबंधित प्रश्न जो है ना मैं अब बताऊंगा। पहले आप ये देख दो, हम मनोविज्ञान का क्रेश कोर्स कर रहे हैं। मनोविज्ञान क्रेश कोर्स में मनोविज्ञान का परिचय पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान शब्द जो है ना, मनोविज्ञान शब्द को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। ध्यान रखना साइकोलॉजी शब्द किसका है, मूलतः ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा दो शब्द से मिलकर बना था, लोगस, साइकी प्लस लोगस। साई का मतलब होता है आत्मा, लोगस का मतलब होता है क्या, लोगस का जो मतलब होता है अध्ययन होता है। फिर मैंने बताया आपको कि ये जो आत्मा, अब यहाँ पे ध्यान देना, इससे प्रश्न आएंगे हमारे, तो इसको मैं साफ कर दूं। देखो यहाँ पे आत्मा का यूनानी दार्शनिक जो है ना, उनका नाम याद रख लेना आप, ये है यूनानी दार्शनिक। अब दोस्तों अब ध्यान देना, प्रश्न तो हमारे अब आ रहे हैं। अब ध्यान देना, हमें प्रश्न पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान जो है ना, अब ध्यान देना पहला प्रश्न तो हमारे क्या आ जाएगा कि मनोविज्ञान, ये लिख रहा हूँ देखो, मैंने लिख दिया मनोविज्ञान। ये ध्यान देना मनोविज्ञान क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पहला क्वेश्चन आ जाएगा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। ठीक है ना, पहला तो देखो मनोविज्ञान की उत्पत्ति लिखते हैं पहले, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी। तो ये लिख दिया मैंने, मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है ना, मनोविज्ञान ये एक है मेरा, और मनोविज्ञान की ध्यान देना, मनोविज्ञान की उत्पत्ति की बात कर रहा हूँ मैं। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी ईस्वी पूर्व 34 सदी में, ईस्वी पूर्व 34 सदी में। ठीक है, ईस्वी पूर्व 34 सदी लिख दिया। और अब ध्यान देना, फिर ये मनोविज्ञान किसकी शाखा थी, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, मनोविज्ञान किसकी शाखा थी, है ना, मनोविज्ञान किसकी शाखा थी, तो ये ध्यान रखना दर्शन शास्त्र की थी। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ दर्शन शास्त्र, ये दर्शन शास्त्र की शाखा थी। ठीक है ना, और अब आगे मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना, मनोविज्ञान के लिए हमने साइकोलॉजी है तो उसमें बात कर ली। अब ध्यान देना, मनोविज्ञान जो है ना, इसको, ये किसकी, दर्शन शास्त्र की शाखा थी, दर्शन शास्त्र की शाखा थी। और ये इसका प्रारंभ दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में थी। ठीक है ना दोस्तों, ये दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप। तो दोस्तों वो क्या है कि लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ी समस्या हुई। तो इधर ध्यान देना दोस्तों, वापस हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ देखो, मनोविज्ञान जो है ना प्रारंभ में किसकी शाखा थी, तो ये मनोविज्ञान जो है प्रारंभ में ध्यान देना, मनोविज्ञान जो है ना, मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र की शाखा थी। क्लियर। अब ध्यान देना, मनोविज्ञान के जनक की बात कर लेते हैं हम। देखो मनोविज्ञान के जनक का मतलब कि मनोविज्ञान को जन्म किसने दिया था। तो अब ध्यान देना, मनोविज्ञान के जनक की बात करते हैं। मैं पहले की बात कर लेता हूँ। देखो पहले देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि आत्मा का अध्ययन है, आत्मा का अध्ययन जो है ना, आत्मा का अध्ययन किन्होंने किया था, तो अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने किसमें किया था, दर्शन शास्त्र में किया था। तो ध्यान रखना, आत्मा का जो अध्ययन है वो किसने किया था, अरस्तु ने। तो बताओ, आत्मा का जो अध्ययन करेगा वही तो उसका जनक रहेगा, जिसका जो अध्ययन करेगा, जिसकी जो खोज करेगा, जिसको जो जन्म देगा वही उसका जनक। बात सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इधर ध्यान देना, इसका जनक कौन हो जाएगा, सामान्यतः। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जनक कौन है, देखो सामान्यतः, ये लिखिए मैंने, सामान्य जनक कौन है इसका, सामान्य जनक तो आ जाएगा इसका अरस्तु। ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बच्चों को क्या करता है, भ्रम की स्थिति में डाल देता है कि मनोविज्ञान का जनक की बात करें। देखो सिंपल प्रश्न है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो क्या लगाओगे आप, अरस्तु। मनोविज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। ठीक है ना, सामान्य। लेकिन अब ये देखो समस्या कहाँ है, समस्या यहाँ पे आएगी साहब, अध्ययन किसने किया, आत्मा का अध्ययन किया किसने, अरस्तु ने। इसलिए हमने क्या बोल दिया, आत्मा का अध्ययन अरस्तु ने किया, और आत्मा का अध्ययन ही आगे चलकर क्या बना, मनोविज्ञान बना। इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया,
अरस्तु को हमने क्या बोल दिया, मनोविज्ञान का जनक बोल दिया। लेकिन अब क्या देखो, ये प्लेटो साहब आए उठकर, इन्होंने बोला भाई मैंने क्या गुनाह किया, देखो आत्मा शब्द तो मैंने दिया और आप क्या कर रहे हो, आप जनक अरस्तु को बोल रहे हो, क्या ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है। तो अब फिर क्या, कोल्सनी ने बोला नहीं साहब मैं आपका क्या करूँगा, समर्थन करूँगा। तो देखो कोल्सनी कहता है कि नहीं साहब, कौन, मनोविज्ञान के जनक तो आप हो। तो फिर ध्यान रखना, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पे आता है कि कोल्सनिक के अनुसार, कोल ध्यान देना, कोल्सनिक जो है ना, कोल्सनिक के अनुसार, ध्यान देना ये मनोवैज्ञानिक है, किसका नाम है ये भी एक मनोवैज्ञानिक है कोल्सनिक। इनके अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है, प्लेटो। तो समझ में आई नहीं आई? ये मैंने बताया कि देखो आत्मा का अध्ययन अरस्तु ने किया था, इसलिए हमने क्या बोल दिया, मनोविज्ञान का जनक जो है ना अरस्तु को बोल दिया। लेकिन ये कोल्सनिक बोलता है ये बात बिल्कुल गलत है। कौन बोल रहा है ये बात, ये कोल्सनिक कह रहा है कि आत्मा शब्द तो मैं दे रहा हूँ और आप जनक किसी और को बना रहे हो, ऐसा क्यों, जनक तो मैं बनना चाहूँ। तो कोल्सनिक ने बोला कि नहीं, हाँ बिल्कुल आपका समर्थन करेगा। तो ये प्लेटो ने क्या किया, इनका समर्थन कर दिया। मतलब प्लेटो का समर्थन किसने किया, कोल्सने ने। हाँ कि प्लेटो साहब आत्मा शब्द आपने दिया था, इसलिए आप मनोविज्ञान के जनक भी कौन कहलाओगे, आप कहलाओगे। तो दोस्तों आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा था, वो प्रश्न आएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मनोविज्ञान का क्रैश कोर्स जो पिछला अब तक पढ़ाया ना उसकी खिचड़ी यही है। मतलब खिचड़ी तो हमने बना दी, खाने की बारी यही है क्या, कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी, पहला यही प्रश्न आता है। तो आप लिखोगे ईस्वी पूर्व 34। फिर पूछेगा आप मनोविज्ञान प्रारंभ में किसकी शाखा थी, तो आप लिखोगे मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र की शाखा थी। फिर आपको पूछेगा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आप लगाओगे अरस्तु। कोल्सनी के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो प्लेटो, ठीक है ना। फिर आपको पूछेगा कि आत्मा का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप लगाओगे अरस्तु। आत्मा का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, अरस्तु। फिर बोलोगे आपने अरस्तु ने आत्मा का अध्ययन कब किया था, तो आप बताओगे कि 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व से। फिर बोल देंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति या मनोविज्ञान अस्तित्व में कब आया, तो मनोविज्ञान अस्तित्व में आया था ईसा पूर्व 34 सदी में। और फिर ध्यान देना आत्मा शब्द किसने दिया था, तो आत्मा शब्द दिया था हमारे प्लेटो साहब ने। और फिर आगे ध्यान रखना, ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि वर्तमान मनोविज्ञान किससे बना, तो आत्मा का अध्ययन, सर्वप्रथम आत्मा के अध्ययन से ही है ना वर्तमान मनोविज्ञान बना। और आत्मा का अध्ययन जो है ना प्रारंभ में किसकी शाखा थी, तो दर्शन शास्त्र की शाखा थी। तो दोस्तों मैं मानता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। और अगर रीड में प्रश्न आ रहा है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें से निश्चित तौर पर प्रश्न आएगा दोस्तों, समझ में आ रही ना चीज़। तो अब ध्यान देना, अब मैं अगले की बात देखो, मैंने एक यूनानी दार्शनिक आपको बताए थे, उसका नाम, उनका नाम क्या था, देकार्ते। ये लिखा मैंने, देखो देकार्ते, इनका मैंने क्या बता दिया था आपको, नाम बताया था ना, 4 नाम लिखे थे, उनमें एक देकार्ते भी थे। अब ये देकार्ते ने, मैंने कहा था ना कि यूनानी दार्शनिक ने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो आत्मा का अध्ययन, ये लिख दिया मैंने, आत्मा का, आत्मा जो है ना, आत्मा का क्या करेंगे, ये आत्मा का अध्ययन की बात कर रहे हैं, देखो आत्मा का अध्ययन। तो दोस्तों जानना है यहाँ पे, देखो बहुत बड़ी रोचक बात आएगी यहाँ पे आपके सामने। देकार्ते जो है ना यूनानी दार्शनिक है, ये बोल रहे कि जो आत्मा का अध्ययन है ना, इन्होंने पहले कह दिया है कि हम मनोविज्ञान को क्या बोलेंगे, आत्मा का अध्ययन बोला था, देखो इन्हें यूनानी दार्शनिक ने, ठीक है ना। ये बात कब की है दोस्तों, ध्यान देना, ये बात है 16वीं सदी की, 16वीं सदी की बात कर, 16वीं सदी की बात है। ध्यान देना 16वीं सदी में क्या हुआ, यानी कि ध्यान देना कि लगभग 2000 से 2000 साल तक तो ये क्या ऐसा कैसे चलता रहा। फिर देकार्ते साहब ने 16वीं सदी में क्या किया, ये आत्मा का जो अध्ययन है ना, आत्मा के अध्ययन को किस में जोड़ा, देखो इन्होंने किस में जोड़ा, इन्होंने भौतिक क्षेत्र में जोड़ दिया। या आत्मा का जो अध्ययन है इसको फिजिक्स में जोड़ दिया, किस में जोड़ा, फिजिक्स में जोड़ दिया, किसने, ध्यान रखना मैं ये बोल रहा हूँ कि देकार्ते साहब जो है ना, इन्होंने आत्मा का अध्ययन जो है ना इसको किस में जोड़ दिया, फिजिक्स में जोड़ दिया। ये देखो जोड़ दिया, कब जोड़ा था, 16वीं सदी में जोड़ दिया। तो अब ध्यान देना, जैसे आत्मा के अध्ययन को फिजिक्स में जोड़ा और दर्शन शास्त्र अर्थात मनोविज्ञान आत्मा के अध्ययन में हलचल मच गई। ये क्या हो गया भाई, आत्मा, ध्यान देना आत्मा किसकी बात कर रहे हैं हम, आत्मा क्या है, ये एक कल्पना है। आत्मा क्या है, कल्पना है। क्या आत्मा का कोई भार होता है क्या, आत्मा का न तो कोई भार है, न इसकी कोई गति होती है, न इस पर कोई बल है, ऐसा ऐसा कुछ सवाल है सामने। ये सवाल कौन लेके आया, देखो ध्यान देना। अब इन्होंने तो जोड़ दिया, इन्होंने तो इनका काम कर दिया और दर्शन शास्त्र में हलचल भी पूरी तरह से मच चुकी थी। अब क्या हुआ, अब ध्यान देना इधर, अब क्या होता है, यहाँ पे एक रोज साहब आते हैं, ये आ गए रोज, ये मनोवैज्ञानिक का नाम है, ये भी ध्यान देना, ये रोज साहब आए। इन्होंने कहा कि अरे भाई देकार्ते तेने क्या कर दिया, तो इन्होंने क्या गलत क्या किया, सही तो किया कि आत्मा के अध्ययन को भौतिक शास्त्र में जोड़ दिया, इसमें मैंने गलत क्या किया। तो रोज साहब ने कहा भाई आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी क्या, तो इन्होंने कहा कि मैंने फिजिक्स पढ़ी तभी तो मैं भौतिक क्षेत्र से हूँ, ये भी बात सही है। तो इन्होंने कहा देखो, रोज ने कहा कि फिजिक्स तो मैंने भी पढ़ी, मैंने फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा, फिजिक्स में ऐसी वस्तु जिनका अस्तित्व होता है उनका हम अध्ययन कर सकते हैं, जिनमें गति हो सकती है, जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनका भार होता है, उनका हम अध्ययन फिजिक्स में करते हैं। अरे देकार्ते भाई
आपने आत्मा का कोई भार देखा है क्या? कभी आत्मा आपने देखी है क्या? नहीं देखी, तो फिर आपने अध्ययन कैसे कर लिया इसमें? तो ध्यान रखना, रोज साहब ने क्या कर दिया, रोज साहब ने इनका विरोध कर दिया। क्या कर दिया? इनका विरोध कर दिया, ठीक है ना। और विरोध कर दिया, और ध्यान देना, विरोध करते हुए इन्होंने एक नया शब्द इस्तेमाल किया इसके लिए, आत्मा के अध्ययन को इसमें जोड़ा ना इन्होंने। तो रोश ने इनको क्या कहा इसने, रोश साहब जो है ना, रोश ने इससे दुरु की संज्ञा दी। ये लिखा मैंने दुरु, है ना, दुरु की संज्ञा दी। ध्यान देना, दुरु की संज्ञा का मतलब होता है कठिन। दुरु शब्द जो है ना, इसका मतलब होता है कठिन। कठिन का मतलब क्यों? ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत कठिन है ये। किसमें? कि आत्मा का अध्ययन को आप भौतिक क्षेत्र में जोड़ के इसको समझ लो, ये बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना, ये रोज जो है ना, प्रश्न डायरेक्ट आ सकता है। आत्मा को अध्ययन को भौतिक क्षेत्र में देकार्ते साहब ने जोड़ा था, तो इसको दुरु की संज्ञा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? तो किसने दी थी? रोश ने दी थी। ये याद रख लेना आप, रोश ने दी थी। अब ध्यान देना, इसका रोश ने तो क्या कर दिया, विरोध कर दिया। विरोध का मतलब होता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप भले जोड़ दो ना, ये सही नहीं है, गलत है, ठीक है ना। तो इनके विरोध में, इनका विरोध जो है ना, इनका समर्थन करने के लिए आए। विरोध तो इन्होंने कर दिया था, और इस विरोध को आगे बढ़ाने के लिए आए या समर्थन करने के लिए आए। समर्थन करने के लिए आए, ध्यान रखना, होब्स आया। होब्स ने कहा हाँ आप रोज साहब आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर कांट आया, फिर आया लोक आया, ध्यान देना, लोक आ गया। फिर स्पिनोजा आया, ये लिख दिया मैंने, स्पिनोजा, ये स्पिनोजा आया। ये सब मनोवैज्ञानिक आए, और इन्होंने कहा कि रोज साहब आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये देकार्ते साहब जो मन में आए वही कर देते हैं, ये ऐसा सही नहीं है ये। तो ध्यान रखना, इसका मतलब ये हुआ कि ये आत्मा का जो अध्ययन है ना, ये आत्मा का अध्ययन फेल होता है कब? ये आत्मा का अध्ययन फेल हो गया, देखो कब हो रहा है ये फेल, 16वीं सदी में। आत्मा का अध्ययन फेल हुआ कब? 16वीं सदी में। 16वीं सदी में फेल करने वाले कौन कौन है? ये एक तो रोस है, और ये इनके समर्थन वाले ये, तो ये पांचों जो नाम है ना, ये इनको फेल करने वाले थे। अब ध्यान देना, 16वीं सदी में ये तो फेल हो गया, कौन? आत्मा का अध्ययन फेल हो चुका है अब। तो अब समस्या आई कि बताओ अब क्या है, मनोविज्ञान अब क्या है? तो ध्यान रखना, अब बात करें, देखो 16वीं सदी में फेल हो गया, अब 17वीं सदी में आते हैं हम। 17वीं सदी में आ गए, ये 17वीं सदी है। 17वीं सदी में आया, देखो एक इटली का एक मनोविज्ञानी है, इसका नाम है पोम्पोनोजी। ये लिखा मैंने, पोम्पोनोजी। अब ये पोम्पोनोजी, ये साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि देखो आत्मा का तो भार वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन मस्तिष्क, आपको साफ साफ देख भी सकते हो उसको, ये मस्तिष्क, समझ में आ रहा ना, माइंड। तो इसको मनोविज्ञान को क्या बोलना सही रहेगा? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो ध्यान रखना, पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को क्या बोल दिया? मनोविज्ञान को बोला इन्होंने मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क, ध्यान है ना, मस्तिष्क का विज्ञान या मन या मस्तिष्क का अध्ययन, ये बोल दिया इन्होंने, ठीक है ना, ये अध्ययन बोल दिया। तो अब क्या हुआ फिर साहब, फिर ध्यान से देखना, इन्होंने तो बोल दिया, ये भी ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि मन या मस्तिष्क का अध्ययन किसने बोला था? तो पोम्पोनोजी ने बोला था। पोम्पोनोजी ने बोला था, कब बोला था? 17वीं सदी में बोला था। लेकिन ध्यान देना, अब जो है ना, पोम्पोनोजी अपनी जगह सही थे, और इनका ध्यान रखना, इनका समर्थन कौन कौन करता था, ये भी याद रखना आपको। ये लिख दिया मैंने, समर्थन। ये समर्थन करने वाले थे, जो इसका विरोध करेंगे इनका समर्थन कर देंगे। तो इधर ध्यान, इनका जो समर्थन करने वाले थे, एक तो होब्स था, एक कांट था, ये लिख दिया मैंने कांट। ये स्पिनोजा था, लोग और स्पिनोजा था, तो ये लिख दिया मैंने, लोग और स्पिनोजा। ये स्पिनोजा, इन्होंने क्या किया? इनका समर्थन किया। ध्यान देना, इन्होंने क्या किया? इनका समर्थन किया कि हाँ जो आप बोल रहे हो ना वो सही है, कि सही क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि देखो, और रोश भी था इसमें, ध्यान रखना, रोश ने भी इनका समर्थन किया। इन्होंने ये कहा कि ये आत्मा का जो अध्ययन है ना, ये भौतिक में तो नहीं जुड़ सकता, लेकिन आप आत्मा के अध्ययन को मतलब मन और मस्तिष्क का अध्ययन बोल सकते हो। तो ये नया अभिप्राय आ गया, देखो नया अभिप्राय आ गया। ध्यान रखना, ये जो है ना, ये फेल होता है कब? ये भी फेल हो गया, देखो आगे चलकर ये अभिप्राय भी कब हो जाता है? फेल हो जाता है। ये फेल हो गया, फेल होने का कारण ये था कि मन जो है ना, मन, ये मन क्या है? आपने मन को कभी देखा क्या? इनको पूछा जब पोम्पोनोजी को, क्या आपने कभी मन को देखा? तो इन्होंने बोला नहीं। अच्छा, मन का कोई भार होता है? नहीं। क्या आप मन के बारे में कोई विचार दे सकते हो? तो इन्होंने बोला नहीं। अच्छा, मन कितने प्रकार के होते हैं आप बता सकते हो? इन्होंने बोला नहीं। तो फिर क्या? तो ये भी अभिप्राय क्या हो गया? फेल हो गया, फेल हो गया। अब आगे ध्यान देना, इसका ये क्या है कि इसमें से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? देखो पहला तो प्रश्न आएगा, आत्मा को अध्ययन को भौतिक शास्त्र में किसने जोड़ा? तो आप बता दो, देकार्ते ने। कब जोड़ा? 16वीं सदी में जोड़ा। फिर ध्यान रखना, इसने, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, कि आत्मा के अध्ययन को दुरु की संज्ञा किसने दी, ठीक है ना, या दुरु नाम किसने दिया? तो रोश लगाओगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आगे ध्यान देना, फिर आप बोलोगे आत्मा के अध्ययन को भौतिक क्षेत्र में जोड़ा, तो इनका विरोध करने वाले एक तो रोश थे, इनका और रोज का समर्थन करने के लिए आए। इसका मतलब इन्होंने भी इनका क्या किया? इन्होंने भी इनका विरोधी किया। ध्यान देना, विरोध में पहला तो रोज है, बाकी का ये भी इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी विरोधी किया। और फिर आगे ध्यान देना, ये 17वीं सदी में आया पोम्पोनोजी ने मन मस्तिष्क का विज्ञान अध्ययन का। तो दोस्तों, ये क्रैश कोर्स वाली क्लास आपको कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इससे आगे ध्यान रखना, ये मन मस्तिष्क का फेल हुआ, फिर इससे आगे चेतना का विज्ञान आएगा, फिर व्यवहार का विज्ञान आएगा, फिर हम क्या इससे आगे हम क्रैश कोर्स के रूप में करेंगे। ध्यान रखना जो प्रश्न आएगा उसी पे बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय भारत माता।